अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास इंसर्ट के ऑप्शन के अंदर या इंसर्ट के टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं, हम इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ करेंगे। इससे पहले हम फाइल के अंदर जितने ऑप्शंस हैं वो सारे डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद होम के अंदर जितने ऑप्शंस हैं उनको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इंसर्ट के अंदर जो डिफरेंट ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, हम हर एक ऑप्शन को डिटेल में देखेंगे कि किस ऑप्शन का क्या बेनिफिट है और हम कब किसी ऑप्शन को इनमें से यूज़ करेंगे। सो हम शुरू से शुरू करते हैं, इसके पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। तो इंसर्ट के अंदर अगर आप आएंगे तो पहला ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो कवर पेज का है। अब कवर पेज क्या होता है? जिस तरह आप कोई बुक परचेज़ करते हैं तो उसका कोई ना कोई कवर पेज होता है जो आपको उस बुक के बारे में बहुत कुछ बता रहा होता है। सो अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं या आपको किसी कवर पेज की ज़रूरत है तो आप यहाँ से इंसर्ट के ऑप्शन में आके इस पहले ऑप्शन पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बिल्ट इन कुछ कवर पेजेस दिए गए हैं। आप इन कवर पेजेस को यूज़ कर सकते हैं टेम्परेरीली। बाद में जो भी आपका अपना डिज़ाइन कवर पेज होगा आप उसी को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये कवर पेजेस कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, या आप कह लें कि बड़े सिंपल से हैं और डिसेंट से हैं। अगर आपको अपना कोई कवर पेज चाहिए तो जाहिर सी बात है आप उसको किसी एक अच्छे डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाएंगे या कोई और डिज़ाइन ही यूज़ करेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इनमें से किसी एक को यूज़ करना चाहते हैं तो ये जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप इनमें से किसी एक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कवर पेज जो है वो आपके पास अप्लाई हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर ईयर दिया गया है, डॉक्यूमेंट टाइटल दिया गया है और एंड पे मेरे पास कंपनी नेम, डेट और ऑथर नेम दिया गया है। आप इनको चेंज कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप अपना यूज़ करने वाले हैं तो फिर जाहिर सी बात है आप इसको एज ए टेम्परेरी यूज़ करेंगे, जो कि बाद में आप किसी और को ऐड कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कुछ और कवर पेजेस भी दिए गए हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो है ब्लैंक पेज का। सो अगर आप किसी जगह पे टेक्स्ट में ब्लैंक पेज को इंसर्ट करना चाहते हैं तो जिस जगह पे आपका ये कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, अगर आप ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो इस जगह पर एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। अब ये किस तरह से होगा? मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अगर मैं ब्लैंक पेज पर क्लिक करता हूँ तो इस कर्सर की पोजीशन से ऊपर जितना टेक्स्ट है ये सारा यहीं पे रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। अब इसके बाद ये जितना नीचे वाला टेक्स्ट है ये सारे का सारा फोर्थ पेज पे चला जाएगा और मेरे पास यहाँ पे एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये नीचे वाला जो टेक्स्ट है ये चला जाएगा एक ब्लैंक पेज इंसर्ट होने के बाद। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर ब्लैंक पेज इंसर्ट करता हूँ तो ये कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा था, इससे नीचे जितना टेक्स्ट था वो आगे शिफ्ट हो गया है। पहले एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हुआ है, उसके बाद वो बाकी का टेक्स्ट जो है वो शिफ्ट हो गया है। तो इस तरह से मेरे पास ये एक ब्लैंक पेज आ चुका है। यही काम हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। उसके लिए हम सिंपली एंटर का बटन अगर मल्टीपल टाइम प्रेस करते हैं या एंटर का बटन दबा के रखते हैं तो इस तरह से भी हम अपनी मर्ज़ी से एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं। या अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो चुका है और ऑलमोस्ट इसके अंदर भी सेम वही कुछ है। लेकिन इसके अंदर अगर आप फॉर्मेटिंग देखें तो फॉर्मेटिंग में डिफरेंस आता है। अगर आप दोनों मेथड्स की फॉर्मेटिंग स्टाइल के अंदर देखें तो दोनों के फॉर्मेटिंग के अंदर डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा मैं आपको अभी दिखा देता हूं। सो अगर मैं होम के ऑप्शन के अंदर जाके ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग शो करने वाला ऑप्शन इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आपको पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के लिए शो कर रहा है कि यहाँ पे मैंने बाकायदा एंटर का बटन प्रेस किया है। सो हर लाइन के अंदर मैंने एंटर का बटन प्रेस किया है और इस तरह से मैंने इस पूरे पेज को ब्लैंक किया है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे ब्लैंक पेज को इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट के अंदर आके ब्लैंक पेज पर क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास बाकायदा पेज ब्रेक हुआ है और फिर ये नीचे किसी भी जगह पे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग जो है या एंटर का बटन प्रेस नहीं किया गया। उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है।
आप जिस तरह से भी चाहें आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या फिजिबल है और आपके लिए क्या इजी है। सो अब मैं इस फॉर्मेटिंग को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक क्या करेगा कि जहाँ पे आपका कर्सर है, अगर मैं यहाँ पर पेज ब्रेक इंसर्ट करता हूँ तो इस कर्सर की पोजीशन से नेक्स्ट पेज के एंड तक ये जितना भी टेक्स्ट होगा ये अगले पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पेज ब्रेक पर क्लिक करता हूँ तो ये जितना भी नीचे टेक्स्ट था ये सारे का सारा अगले पेज पे शिफ्ट हो गया है। सेम उसी तरह से अगर आप होम के ऑप्शन में आएँ और पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आपने यहाँ पर पेज ब्रेक को इंसर्ट किया है। सो मैं इसको दोबारा हाइड कर रहा हूँ और हमारे पास इंसर्ट के अंदर ये 3 ऑप्शंस जो हैं ये कवर हो चुके हैं। उसके बाद हमारे पास टेबल का ऑप्शन है। आप टेबल किस तरह से ऐड कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास टेबल के अंदर पहला ऑप्शन है, आप यहीं से डायरेक्टली बता सकते हैं कि आपको कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स चाहिए। याद रखें कि ये हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ आ रही हैं, मैक्सिमम 8 रोज़ हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं और मैक्सिमम 10 कॉलम्स को हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सो अगर आपको 10/8 यानी कि 10 कॉलम्स और 8 रो तक का कोई टेबल चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ से माउस को मूव करके डिसाइड कर सकते हैं। आप सिंपली जहाँ तक आपको चाहिए, जब आपका वो डिज़ायर्ड टेबल यहाँ पे आपको शो हो जाए आप क्लिक करें तो वो टेबल यहाँ पे ऐड हो चुका होगा। अब जैसे ही आपका टेबल यहाँ पर ऐड होता है तो टेबल से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आपको ऊपर शो हो जाएंगे। अगर नहीं शो होते तो आप सिंपली टेबल में कहीं पे भी क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये ऊपर अगर आप आएंगे तो ये लास्ट पे आपको 2 ऑप्शंस शो हो रहे हैं। पहला टेबल डिज़ाइन का है और दूसरा लेआउट का है। सो मैं इन दोनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेबल डिज़ाइन के अंदर हमारे पास इस टेबल के डिफरेंट डिज़ाइंस दिए गए हैं कि मैं अगर इस टेबल के ऊपर कोई डिज़ाइन अप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास टेबल से रिलेटेड बहुत सारे डिज़ाइंस दिए गए हैं। तो अगर मुझे इनमें से कोई डिज़ाइन पसंद है या मैं उसको अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो टेबल डिज़ाइन अप्लाई हो जाता है। ये डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, आप चाहें तो आप किसी एक को चेंज भी कर सकते हैं, चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं और चाहें तो अपना भी कोई डिज़ाइन डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये हमें बताता है कि ये डिज़ाइन कहाँ कहाँ पे अप्लाई होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हेडर रो के ऑप्शन को चेक किया गया है तो ये फर्स्ट हेडर रो है, ये डार्क ब्लू है, इसके अंदर अलग शेड है। तो मैं अगर इसको अनचेक कर देता हूँ तो ये देख सकते हैं कि अब वो फर्स्ट हेडर रो जो है वो ख़त्म हो चुकी है। दोबारा क्लिक करता हूँ तो अब हेडर रो का शेड जो है वो डिफरेंट हो गया है। इसी तरह से ये बैंडेड रो क्या करता है कि ये इवन रोज़ का शेड जो है ये डिफरेंट होता है। ये सेकंड रो का शेड डिफरेंट है, 4 का डिफरेंट है और 6 का डिफरेंट है। तो मैं अगर इसको अनचेक कर देता हूँ तो ये सारे टेबल का शेड जो है वो सेम हो गया है, सेम कलर हो गया ऑलमोस्ट। सो इसी तरह से फर्स्ट कॉलम, तो मैं इसको अनचेक किया तो फर्स्ट कॉलम के अंदर जो वो एक अलग शेड था वो चेंज हो गया है। इसी तरह से अगर लास्ट कॉलम में होगा तो इस तरह से मैं लास्ट कॉलम में भी इसको ऐड कर सकता हूँ या रिमूव कर सकता हूँ। इसी तरह से बैंडेड कॉलम के अंदर भी मैं इसको ऐड कर सकता हूँ कि हर इवन कॉलम का जो शेड है वो डिफरेंट होना चाहिए। ये आप चेंज करके देख सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ से भी आप शेडिंग जो है उसको चेंज कर सकते हैं। आप टेबल को सिलेक्ट करें बेसिकली, उसके बाद यहाँ से आप आके उस पूरे टेबल की शेडिंग को भी चेंज कर सकते हैं। सिंगल कलर अगर आपने रखना है तो वो यहाँ से आप कोई भी सिंगल कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं बॉर्डर की तरफ। तो बॉर्डर के स्टाइल्स हमें यहाँ पर डिफरेंट दिए गए हैं। आप जो भी बॉर्डर का स्टाइल रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल लाइन बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पे है, और अगर आपको थिक सिंगल लाइन चाहिए तो वो भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं डिफरेंट कलर्स के अंदर, या अगर आपको डबल लाइन बॉर्डर चाहिए तो वो भी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। एक चीज़ जो यहाँ पे नोट करने वाली है कि अगर आप यहाँ से कोई एक बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ये इस तरह से एक पेन या कलम बन के आ जाएगा। इसको अगर आप किसी लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिर्फ वही बॉर्डर जो है वो चेंज होगा डबल लाइन के अंदर। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो बॉर्डर का ऑप्शन दिया गया है इसको आपने क्लिक करना है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें अगर आपने ये जो बॉर्डर अप्लाई किया है ये आप चाहते हैं कि चारों साइड पे अप्लाई हो तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन आपको दिया गया है। तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये चारों साइड्स पे अप्लाई होगा, अदरवाइज़ ये हमारे पास किसी एक साइड पे ही अप्लाई होगा। ठीक है, सो अगर आप चारों साइड पे अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर्स पे आके क्लिक करें। अगर आप डायगोनल अप्लाई करना चाहते हैं तो ये डायगोनल के ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं।
ये बाकी के ऑप्शंस भी हमारे पास मौजूद हैं, आप एक एक करके इनको चेक कर सकते हैं, लेकिन मेन जो है वो हमारे पास मोस्टली ऑल बॉर्डर्स को ही हम यूज़ करते हैं। उसके बाद कलर, अगर आप बॉर्डर का कलर यहाँ से चेंज करना चाहें तो ये जो पेन का कलर हमारे पास आया था ये यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। सो अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास बॉर्डर्स का कलर जो है वो वही हो गया जो मैंने पेन का कलर सिलेक्ट किया था। सो यहाँ पे हमारे पास टेबल डिज़ाइंस जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम टेबल के लेआउट के अंदर देखते हैं। लेआउट के अंदर हमारे पास डिफरेंट फीचर्स दिए गए हैं। मैं बॉर्डर को रिमूव कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल पहला हमारे पास है सिलेक्ट करना है हमने, तो हम पूरा सेल सिलेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पूरे का पूरा एक सेल है, ये यहाँ से लेके ये एक पूरे का पूरा एक सेल है, एक सिंगल सेल है। सो मैं अगर लेआउट में आता हूँ और सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो मैं सिलेक्ट सेल पर क्लिक करता हूँ तो ये पूरा सेल सिलेक्ट हो जाता है। और अगर मैं पूरी की पूरी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो ये जो सेल सिलेक्ट है इस वाला पूरा का पूरा कॉलम जो कि इस टाइम पे सेकंड कॉलम है ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया है। और अगर मैं पूरी की पूरी रो सिलेक्ट करना चाहता हूं तो ये सेकंड रो पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी इस तरह से। और अगर मैं पूरे का पूरा टेबल सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं सिलेक्ट टेबल पर क्लिक करूंगा तो पूरा टेबल भी सिलेक्ट हो जाएगा। ये काम हम यहाँ पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे माउस को लेके आएँ तो आप देखते हैं कि ये मेरे पास इस तरह से एरो के सिंबल बन जाते हैं। सो मैं क्लिक करता हूँ तो पूरे का पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाता है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस ऐसे ही आ रहे हैं जो ऊपर लेआउट में हमारे पास मौजूद हैं। सो आप चाहें तो आप लेआउट से इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास प्रॉपर्टीज़ का है। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर मेरे पास टेबल की प्रॉपर्टीज़ हैं कि टेबल जो है वो पेज के किस जगह पे अलाइन होना चाहिए और उसमें जो टेक्स्ट रैपिंग है वो किस तरह की होनी चाहिए। सो इसमें मैं आपको टेबल अलाइनमेंट हमें कब फ़ायदा देगी, टेबल अलाइनमेंट का फ़ायदा में तब होगा जब हमारे पास टेबल जो है वो किसी छोटे साइज़ का होगा, तभी हमें इस अलाइनमेंट का कोई ख़ास बेनिफिट नज़र आएगा। ठीक है जी, मैंने टेबल का साइज़ फ़िलहाल छोटा कर दिया है। सो अब अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके देखता हूँ तो ये लेफ़्ट अलाइन है। अगर मैं सेंटर अलाइन पर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये डॉक्यूमेंट के सेंटर के अंदर आ चुका है। सो प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके मैं अगर राइट अलाइन करता हूँ तो ये टेबल जो है वो पेज के राइट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप इसको डॉक्यूमेंट के अंदर या पेज के अंदर टेबल को जिस जगह पर शो करना चाहते हैं आप उसको शो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टेबल जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट के साइज़ का है तो फिर वो ऑलमोस्ट आपके पास तीनों अलाइनमेंट्स उसी में आ जाएंगी। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या है, हमारे पास रो है, कॉलम है और सेल। सेल के अंदर हमारे पास ये तीन ऑप्शंस इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ से यूज़ करना चाहें तो भी आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे आसान आप यूज़ करना चाहें तो वो आपके पास यहाँ पे भी ये अलाइनमेंट के ऑप्शंस दिए गए हैं और बेहतर है कि आप यहाँ से यूज़ करें, क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सिर्फ 3 ऑप्शंस दिए गए हैं कि टॉप, सेंटर और बॉटम है। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली ये 9 डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। अब ये ऑप्शंस क्या हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेल की जो विड्थ और हाइट है वो इतनी कर दी है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। सो मेरे पास अगर सेल के अंदर यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और मैंने इस सेल का जो टेक्स्ट है उसको मैंने सिलेक्ट किया, अभी मेरे पास ये लेफ़्ट और टॉप अलाइन है, टॉप लेफ़्ट इसको कह लें। अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये सेल के सेंटर में आ जाएगा, लेकिन अभी भी ये यहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है बल्कि टॉप सेंटर के अंदर है। इसी तरह से टॉप राइट पे है। अगर ये सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो ये सेंटर में तो है लेकिन ये लेफ़्ट साइड पे है। अब ये सेंटर में है, अब ये सेंटर में राइट में है, अब ये बॉटम लेफ़्ट में है, बॉटम सेंटर है और बॉटम राइट है। इसी तरह से टेक्स्ट की डायरेक्शन है मेरे पास, तो यहाँ से मैं सेल के अंदर किसी भी सेल के अंदर टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर हो या वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर हो। सो मेरे पास ये ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। सो मैं यहाँ से इसको वापस उसी हालत में ले आता हूँ, कंट्रोल Z प्रेस करके, जहाँ पे हमारे पास ये पहले था। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं होम के अंदर। इससे क्या होता है कि आप सिंपली क्लिक करके अपना टेबल जो है उसको खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कॉलम की विड्थ और हाइट जो है वो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं।
लेकिन इस ऑप्शन को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो टेबल के ऑप्शंस दिए गए हैं वो हम उन्हीं को यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद मेरे पास इरेज का ऑप्शन है। इरेज में मैंने क्या करना है कि अगर कोई सेल या रो डिलीट करनी है तो मैं यहाँ से क्लिक करके उस सेल या रो को डिलीट भी कर सकता हूँ। ये ऑलमोस्ट ऐसे ही है कि जैसे आप मर्ज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से अगर इन दो कॉलम्स में से दरमियान से लाइन को डिलीट कर दूंगा तो ये दो कॉलम्स जो हैं वो सिंगल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। सो इस तरह से मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ से मैं एक टेबल को अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से चाहूँ फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। उसके बाद डिलीट का ऑप्शन है कि आप एक सेल डिलीट करना चाहते हैं, पूरा कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, पूरी रो डिलीट करना चाहते हैं या पूरा टेबल डिलीट करना चाहते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे अगर एक सेल है तो मैं यहाँ से किसी एक सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सेल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट सेल, डिलीट का ऑप्शन पर क्लिक किया, डिलीट सेल। तो पूछ रहा है कि आप शिफ्ट करना चाहते हैं इस सेल को लेफ़्ट साइड पे या अप करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं पूरी रो या डिलीट करना चाहते हैं पूरा कॉलम। सो मैं अगर शिफ्ट कर देता हूँ इस सेल को लेफ़्ट पे तो ये मेरे पास एक सेल यहाँ से डिलीट हो चुका है और आप यहाँ से देख सकते हैं कि एंड पे मेरे पास एक सेल जो है वो कम हो चुका है। सो मैं कंट्रोल Z करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मेरे पास एक सेल मौजूद था जो मैंने डिलीट किया तो ये मेरे पास डिलीट हो गया। ठीक है, सो ये पहले था फिर ये डिलीट हुआ। इसी तरह से मैं पूरी की पूरी रो या पूरे का पूरा कॉलम डिलीट कर सकता हूँ। सो अगर मुझे पूरी रो डिलीट करनी है तो मैं डिलीट रो के बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से पूरी रो डिलीट हो चुकी है। ये पहले रो थी फिर ये डिलीट हो गई। इसी तरह से मैं यहाँ से पूरे का पूरा कॉलम भी डिलीट कर सकता हूँ। तो अब मेरे पास ये कॉलम डिलीट हो के एंड से एक कॉलम जो है वो कम हो गया। ये पहले कॉलम था और फिर ये डिलीट हो गया। इसी तरह से जिस तरह मैंने रोज़ या कॉलम या सेल्स को डिलीट किया है, मैं किसी रो को ऐड भी कर सकता हूँ, किसी कॉलम को भी ऐड कर सकता हूँ, जिस जगह पे चाहूँ ऐड कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास इस टाइम पे कर्सर जो है वो सेकंड कॉलम के अंदर है। सो अगर मैं एक न्यू कॉलम को इंसर्ट करना चाहता हूँ लेफ़्ट साइड पे तो ये लेफ़्ट साइड पे एक न्यू कॉलम इंसर्ट हो चुका है। अगर इसी तरह से मैं एक रो को ऐड करना चाहता हूँ, सो यहाँ पे मैंने ऊपर एक रो को ऐड करना है, क्लिक किया, एक रो ऐड हो गया, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रोज़ की तादाद बढ़ गई है। सो अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो डिफरेंट सेल्स को सिलेक्ट करके उनको आपस में मर्ज भी कर सकता हूँ। इसका फ़ायदा क्या होगा, मेरे पास 2 सेल्स जो हैं या 2 डिफरेंट सेल्स जो हैं वो एक सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर मैं इसको वापस रिवर्स करना चाहता हूँ तो एक तो ऑप्शन है कि मैं कंट्रोल Z प्रेस करूँगा तो ये वापस आ जाएंगे, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि अगर मैं इनको वापस स्प्लिट करना चाहता हूँ तो स्प्लिट सेल का मुझे ऑप्शन यहाँ पे अलग से दिया गया है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स थे वो 2 हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ जो थी वो सिंगल ही था। तो मैं इसको नंबर ऑफ़ कॉलम्स को 2 कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इस सेल के अंदर 2 कॉलम बनेंगे और नंबर ऑफ़ रोज़ एक ही थी चूँकि, तो नंबर ऑफ़ रोज़ मुझे एक ही चाहिए। सो ये वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ चुका है। सो मेरे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे ये जितने स्पेसिफिकली ऑप्शंस हैं वो ऑलमोस्ट यही हैं। उसके बाद ऑटो फिट का ऑप्शन है कि आप कंटेंट को फिट करना चाहते हैं कि वो सेल के अंदर ही रहे, सेल से बाहर ना जाए या हाइड ना हो, सेल के अंदर टेक्स्ट रैप हो कि नीचे आपको शो हो जाएगा, या सेल जो है वो आपका रीसाइज हो जाएगा आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, जो भी आपने उसमें टेक्स्ट एंटर किया है उसके अकॉर्डिंग वो रीसाइज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास रो या सेल की हाइट है, वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम बेसिकली यहाँ से ये जब आपके पास आप कर्सर को या एरो के सिंबल को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये इस तरह का सिंबल आ जाएगा, तो आप उससे भी रो की विड्थ या हाइट को चेंज कर सकते हैं या कॉलम को इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। सो सेम ऑप्शन आपको यहाँ टॉप पे भी दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूट रोज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स के अंदर क्या है कि इनकी हाइट अगर डिफरेंट होगी तो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट होके सेम हाइट हो जाएगी। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लास्ट रो की हाइट जो है ये अलग है और उससे पहले जो एक रो है उसकी हाइट जो है वो मेरे पास अलग है। सो अगर मेरे पास रोज़ की हाइट जो है वो डिफरेंट है तो इस सूरत में मैं
डिस्ट्रीब्यूट रोज़ की मदद से क्लिक करता हूँ तो तमाम रोज़ की हाइट जो है वो सेम हो जाएगी मेरे पास। तो अगर मेरे पास एक टेबल के अंदर रोज़ की जो हाइट है वो डिफरेंट है तो डिस्ट्रीब्यूट रोज़ क्या करेगा, उन तमाम रोज़ की हाइट जो है वो सेम कर देगा। इसी तरह से मेरे पास अगर लास्ट कॉलम जो है उसकी विड्थ ज़्यादा है और सेकंड लास्ट कॉलम की विड्थ जो है वो कम है, इसी तरह से मेरे पास थर्ड लास्ट कॉलम की विड्थ जो है वो उससे इस तरह से डिफरेंट है अगर मेरे पास कॉलम की विड्थ, तो मैं टेबल को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये तमाम कॉलम की विड्थ जो है वो अब सेम हो चुकी है। सो आप टेबल को किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास ये अलाइनमेंट को हम पहले ही देख चुके हैं, टेक्स्ट डायरेक्शंस को भी हम देख चुके हैं, सेल मार्जिन के आपका सेल जो है उसके अंदर जो स्पेसिंग है वो कितनी होनी चाहिए कि जिस तरह मेरे पास ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो ये इसके लेफ़्ट बॉर्डर से कितनी मार्जिन पे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, या अगर मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखता हूँ तो ये टेक्स्ट का जो टी है ये लेफ़्ट साइड के बॉर्डर से कितना डिस्टेंस पे स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ से आप इस मार्जिन को जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इस मार्जिन को कम करके 0 कर देता हूँ तो ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ से स्टार्ट हो रहा है। सो मैं Ctrl+Z प्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद सॉर्ट है कि अगर आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं डिफरेंट सेल्स के अंदर, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो 5 दी गई है, नीचे 1 दी गई है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 2 है और उसके बाद 3 है। तो मेरे पास ये डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं जो कि टोटली अनऑर्डर्ड हैं, किसी भी ऑर्डर के अंदर अरेंज नहीं हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और सॉर्ट के अंदर आता हूँ। कॉलम नंबर मेरे पास जो है वो 2 है, इस कॉलम को मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ, नंबर के लिहाज से सॉर्ट करना चाहता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना चाहता हूँ कि सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले आए, फिर उसके बाद बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी। तो जैसे मैं ओके के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये 1 2 3 4 5 6 7 के हिसाब से अरेंज हो चुकी हैं। उसके बाद मेरे पास लास्ट पे फार्मूला है कि मैं यहाँ से फार्मूला को अगर ऐड करना चाहूँ तो टेबल के ऊपर मैं कोई फार्मूला भी अप्लाई कर सकता हूँ। फार्मूला कैसे अप्लाई होना है वो एक्सेल के अंदर हम जिस तरह से फार्मूला अप्लाई करते हैं सेम उसी तरह से हम यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो टेबल के तमाम ऑप्शंस हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जितने इंपॉर्टेंट थे वो सारे मैंने डिस्कस कर दिए और ऑलमोस्ट मैंने सारे ही डिस्कस कर दिए हैं। सो अगर आपने किसी टेबल को डिलीट करना है तो आप सिंपली यहाँ इसके ऊपर से एक तरीका ये भी है टेबल को डिलीट करने का कि आप यहाँ इसके ऊपर से सिलेक्ट करना शुरू करें और टेबल के नीचे तक सिलेक्ट करके आ जाएं। अगर आप नीचे तक सिलेक्ट करके आ जाते हैं तो डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये टेबल्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। इंसर्ट टेबल तक हमारा ये कंप्लीट हो चुका है।